नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य अंजलि सिंह ज्योतिष समस्या समाधान चैनल के माध्यम से आज मैं केमद्रुम योग पे अपना वीडियो लेके आई हूँ। केमद्रुम योग है क्या? ये चंद्रमा से यह योग बनता है या कुंडली में यह योग अशुभ होता है, नकारात्मक होता है। इस योग के प्रभाव से जातक निरंतर घूमता रहता है। वह कितना ही पढ़ा लिखा वेल एजुकेटेड क्यों ना हो, उसको वो सफलता नहीं मिलती जो उसका वो हकदार होता है। यह योग जिन जातकों की भी कुंडली में होता है उनको भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। मंदिर में जाके कच्चा दूध चढ़ाएं या फिर जल से अभिषेक करें। माता पार्वती भगवान शिव की आराधना करें। ओम नमः शिवाय की एक माला का जाप करें। देसी घी का दीपक जलाएं। इससे करने से उनके मन में असीम शांति प्राप्त होगी। चित्रा नक्षत्र में से शुरू करके पूर्णमासी का 4 साल तक व्रत करें। ये व्रत अगर यदि किसी वजह से टूट जाता है या छूट जाता है, उसके अलावा फिर से आप दोबारा शुरू कीजिए। पर यह व्रत पूरी गिनती में 4 साल तक आपको लगातार रहना है। इस व्रत के करने से जो ये योग से आपकी कुंडली में बुरा प्रभाव मिल रहा है, आपके जीवन में जो बुरा प्रभाव आपको देखने को मिल रहा है, उस प्रभाव में कमी आएगी। 20 यंत्र धारण करें। भगवान हनुमान की आराधना करें। गंगा तट पे जाके पूर्णिमा के दिन स्नान करें, दान करें। और दान में सफेद वस्तु जैसे चावल है, आटा है, चीनी है, इन चीजों का दान करें। सफेद चंदन है, वस्त्र है, ये भी आप दान कर सकते हो। यह योग ऐसा योग है कि 100 में 40 या 45% ही आपको इस यह योग में कुंडलियां दिखाई देंगी। जो हम लोग के पास ऐसी कुंडलियां जब आती हैं तो बहुत ही कम कुंडलियां आती हैं इस तरह की। ऐसा नहीं होता कि हर बार जो कुंडली आ रही तो केमद्रुम योग पे ही आ रही हो या कालसर पे ही आ रही हो। तो नहीं मित्रों, ऐसा संभव नहीं, ऐसा नहीं होता है। 100 में से 40 व्यक्तियों में से ऐसी ये कुंडलियां दिखाई देती हैं। और ये भी नहीं है कि अगर यदि यह कुंडली में ऐसा योग आपके है तो आप जीवन में कुछ नहीं कर सकते। आप कर सकते हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं, आप उन्नति भी कर सकते हैं, एक अच्छे पद को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा है, बशर्ते कुछ चीजें होती हैं, हर चीज का कुछ थोड़ा बहुत उपाय होता है। जिन उपायों को सही समय पे सही टाइम पे और सही वक्त पे किया जाए तो ये आपके लिए कारगर होगी। पता चला अभी आपका पास अभी पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करते करते इन उपायों को आप करते जाएं। जब तक आप कंपटीशन के लिए तैयार होंगे तब तक ये अवधि पूरी हो जाएगी। तो जो सफलता मिलना है, जो मिलनी है, वो दिखनी आपको शुरू हो जाएगी कि हाँ अब ये सफलता हमें मिल रही है। मित्रों, केमद्रुम योग कोई बहुत अशुभ योग भी नहीं है। एक तरह से हम ये भी कहते हैं कि हाँ ये अक्षर सत्य है कि अशुभ योग है। एक तरफ से नहीं कहते, नहीं हम इसलिए कहते हैं क्योंकि जब हम पूजा पाठ कराते हैं, शांति कराते हैं, उससे जो अच्छे प्रभाव मिलते हैं उसको भी आप सामने देखते हैं। यदि चंद्रमा से दूसरा भाव खाली हो या 12वां भाव खाली हो तो हम केमद्रुम योग कहते हैं। यदि चंद्रमा के दूसरे वाले भाव में राहु हो या केतु हो, जो छाया ग्रह है, उनको हम इसमें कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि वो छाया ग्रह है, उनकी गिनती नहीं होगी। यदि चंद्रमा से गुरु पंचम में हो, 9वें भाव में हो, एकादश भाव में हो तो अगर ये चंद्रमा पे इनकी दृष्टि पड़ रही है तो यह योग भंग हो जाएगा। क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है, चंद्रमा आत्मा का कारक है, चंद्रमा माता का कारक है, चंद्रमा जल का कारक है, चंद्रमा चांदी का कारक है, चंद्रमा इंसान की जो इच्छा शक्ति होती, जो मन होता है, जो चलायमान होता है, उसका कारक है। और उसको नियंत्रण करने के लिए, उसके ऊपर अंकुश रखने के लिए क्या होना चाहिए? किसी गुरु का, किसी बड़े का आशीर्वाद होना चाहिए। तो बड़ा या गुरु तो यहाँ पे सिर्फ गुरु बृहस्पति हुए, बुध है, शुक्र है। यदि इनकी शुभ दृष्टियां चंद्रमा पे पड़ रही हो तो यह योग भंग हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि यह योग किसी आम उसमें हो। बहुत बड़े बड़े बादशाह वगैरह हुए, जैसे बादशाह अकबर हैं, उनकी भी कुंडली में चंद्रम योग था और वो बहुत बड़े बादशाह थे। ये तो सबको मालूम है, ये इतिहास प्रसिद्ध है। इसलिए मित्रों, ऐसी कुंडली से घबराने की जरूरत नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं। बस थोड़े से उपाय से यह योग का जो प्रभाव वो कम हो जाएगा, आपको सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। इसलिए
पहला उपाय यही है आपका सबसे पहले कि सोमवार को जाके भगवान शंकर की मंदिर में कच्चा दूध चढ़ाएं, उसके बाद जल से उनका अभिषेक करें, सफेद पुष्प चढ़ाएं, उनको थोड़ा जो मीठे का भोग लगाएं, देसी घी का दीपक जला के ईश्वर से प्रार्थना करें कि भगवान मेरे ऊपर दया कीजिए। आप चाहे तो सोमवार का व्रत कर सकते हैं, पूर्णमासी जो महीने में पड़ती है पूर्णिमा का व्रत कर सकते हैं, और वो करें तो 4 साल के लिए पूरा करें उसमें। और पूर्णमासी के व्रत में आपको चंद्रमा को अर्घ देना है, उसके बाद ही कुछ मीठा ग्रहण करना है। वीसा यंत्र पहन सकते हैं, सफेद मोती किसी विशेषज्ञ से पूछ के ही धारण कीजिए, ऐसे मत कीजिएगा। इसके अलावा जब जब पूर्णिमा पड़े आप स्नान कर सकते हैं, दान कर सकते हैं। आप शिव संकल्प सूत्र का पाठ कीजिए, इससे आपको शक्ति मिलेगी। आप माता लक्ष्मी की आराधना कीजिए, इससे आपको शक्ति मिलेगी। माँ सरस्वती की आराधना कर सकते हैं, आपकी बुद्धि सही रहेगी कि आप सही निर्णय ले सकें। या तो केम योग जो बना उसके बारे में बात की हमने, और भंग हुआ उसके बारे में बात की। यदि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।